मुझे परिपूर्ण कर परमेश्वर। अपनी आंखों को बंद करके बिना किसी डिस्टर्बेंस के अगले 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तुम्हारी विनतियों और प्रार्थनाओं को नित्य सुनता है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावंद आत्मा इन वचनों के माध्यम से प्रभु आज हमारी अगुवाई करे, हमारे जीवनों को बदले परमेश्वर। आज हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। धन्यवाद 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 पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, तेरा आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। Jesus, thank you Jesus Lord, धन्यवाद यीशु मसीह। Thank you Jesus Christ, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। अपनी बाइबल को अपने हाथों में लेके हम प्रार्थना करेंगे। तेरा आत्मा आज हमारी अगुवाई करे, तेरा आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे, तेरा आत्मा हमारे जिंदगी में खुदावंद पवित्र वचनों को ले और हमें शुद्ध और साफ करे परमेश्वर। मेरे प्रभु हम पे दया करना, हम पे रहम करना परमेश्वर, ताकि हम खुदावंद तेरी ओर बढ़ सके, तेरी ओर आ सके परमेश्वर। हम अपना मन फिरा सके, अपने मन को तेरी तरफ लगा सके परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सब जन जोर से बोले आमीन। प्रेरितों के काम उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 165 के ऊपर। प्रेरितों के काम 1:8।
प्रेरितों के काम 1 उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 1 उसका 8 हम पढ़ेंगे सभी जन। प्रेरितों के काम 1 उसका 8, 165 पेज नंबर के ऊपर। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। सब बोलो आमीन। इस वचन को रिपीट पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, ट्रिपल कंसोल। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। सब बोलो आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। गवाह ठहरने का मतलब क्या है वो मैं आज आपको बता दूं। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बात बोली थी। बाइबल में लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आ जाएगा, तुम्हारे साथ रहना शुरू कर देगा, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। गवाह का मतलब क्या होता है आपको मालूम? गवाह का मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी के बारे में गवाही देता है। कोर्ट के अंदर कहते हैं ना भाई, इसके किसने देखा था, किसने कत्ल किया है, तो कहता भी मैंने देखा था, मैं गवाही दूंगा इसकी। हालेलुया। देखा कि नहीं देखा पिक्चरों में? वो कहता है ये गवाह है, ये गवाही देने के लिए आया है। हालेलुया। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो तुम करोड़पति बन जाओगे। बोलो, क्या तुम मंत्री बन जाओगे? बोलो, ये बोला था कि मंत्री बन जाओगे। क्या बोला परमेश्वर ने? जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया। अब जो बातें, जो वायदे परमेश्वर ने किए हैं वो क्यों किए? क्योंकि पर बाइबल में लिखा, वो तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि तुम कंगाल ना रहो, तुम गरीब ना रहो। तो ये बात कहाँ आएगी फिर? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो ये लिख दिया कि जब पवित्र आत्मा से तुम भरोगे तो गवाह ठहरोगे। तो हमारी अमीरी कहाँ लिखी है फिर? या बीमारियों से हमारी आजादी कहाँ लिखी है? हम तो ये सोच रहे थे जब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो हम बीमारी से बाहर आ जाएंगे, या हम गरीबी से बाहर आ जाएंगे, या फिर हम डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह तो बोल के गए, जब तुम पवित्र आत्मा से भरोगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम मेरे सिर्फ क्या बनोगे? गवाह बनोगे। अपने पड़ोसी को बोलो, तू गवाह बनेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? अब जब बाइबल ऐसा बताती है कि तुम मेरे गवाह बनोगे तो गवाह का मतलब क्या है वो मैं बता दूं। जब प्रभु यीशु मसीह को उठा लिया गया स्वर्ग के ऊपर, तो बाइबल ऐसा बताती है, स्वर्ग में उठाने के बाद जो चेले थे वो वहीं बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। जब प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल ऐसा बताती है कि वो सामर्थ्य से भरे। सामर्थ्य से भरने के बाद पतरस खड़ा हुआ और प्रचार करना शुरू किया और प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना शुरू करी। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रचार करना गवाही होता है। जब तू प्रचार करता है तब तू गवाह ठहरता है। हालेलुया। किस चीज की गवाही तुम्हें देने के लिए बोली? किस चीज के गवाह बनाकर तुम्हें खड़ा किया है? मैंने ऐसा क्या देखा है कि मैं उसकी गवाही दूंगा? बाइबल तो इतने बदतमीज लोगों को पता है, जैसे प्रचार शुरू होता तुम लोग ऐसी हरकतें शुरू करने लग जाते हो जो कभी नहीं करते। जब पवित्र आत्मा से वो लोग भरे तो सबसे पहला प्रचार जो पतरस ने करना शुरू किया, वो क्या किया कि हमने वो काम देखे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं। पतरस ने कोई बाइबल स्टडी बतानी शुरू करी थी, कोई हिस्ट्री बतानी शुरू करी थी, कोई किताबें पढ़नी शुरू करी थी।
सीधी सी सरल भाषा में उसने वो बोलना शुरू किया जो पिछले 3.5 साल से पतरस यीशु मसीह को करता हुआ देख रहा था, और उसने वही लोगों को बताना शुरू किया। और बाइबल ऐसा बताती है, पतरस यीशु मसीह का गवाह ठहरा। इस गवाह की बात करके गए थे यीशु मसीह कि जब तुम सामर्थ पाओगे तो मेरे क्या बन जाओगे, मेरे गवाह बन जाओगे। गवाह मतलब प्रचारक बन जाओगे। तुम दुनिया में जाके वो बातें बताओगे जो तुमने अपनी आंखों से देखी। जब चर्च में गवाही होती है, वो किस लिए होती है? परमेश्वर को सुनाने के लिए। किस लिए होती है वो? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या किया, ये बताने के लिए गवाही होती है। अब जब तुम इस गवाही को नहीं बताते हो, इस गवाही को खा जाते हो, तो लिखा तुम उसके गवाह नहीं हो। जब एक आदमी का ने देखा, इन्हें कत्ल किया है, और तब भी वो कहते मैं इसके खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, तो बाइबल ऐसा बताती है उसकी हत्या में ये भी शामिल होगा। क्यों? क्योंकि जब गवाही देने का टाइम आया, इसने अपना मुंह नहीं खोला। आज भी सेम कहानी। जिस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, वहां पर आपको सब कुछ पता है, तब भी आप प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं दे रहे हो। ये सोचिए, मैं क्या ही करूंगा गवाही देके। गवाही देना, लोग सोचते हैं पास्टर जी कह रहे हैं प्रचार करो। हमें प्रचार करना नहीं आता। प्रचार कोई थ्योरी या कोई किताब की पढ़ाई थोड़ी जो आपको पढ़ाई जाएगी। क्या प्रचार किया पतरस ने? सबसे पहले जो उसने 3.5 साल तक देखा वो उसने बताया, उसने गवाही दी। तुमने क्या देखा आज तक अपनी जिंदगी में? तुमने प्रभु यीशु मसीह ने जो तुम्हारे जीवन में काम किया, क्या देखा तुमने? जो तुमने देखा और महसूस किया, वही बात लोगों को बताना गवाही है। और लिखा, यही तुम करोगे जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे। अपन प्रेयर करवाते हैं, चलो जी प्रेयर कर दो हमारे लिए। अच्छा, प्रेयर हो गई। प्रेयर के बाद जो मसला था वो हल हो गया। अब हम गवाही नहीं दे रहे, अब हमें शर्म आ रही है। क्या जब तुम प्रार्थना करवाने आए तब तुम्हें शर्म नहीं आई? तब भी आनी चाहिए। और हमें गवाही देने में अब शर्म आती है लोगों को कि हम कैसे बताएं प्रभु यीशु मसीह ने हमें शांति दी। उस पड़ोसी को, उस गली मोहल्ले वाले को आप 36 बार ये बोल के आए हो, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहती है, मेरे हस्बैंड को ब्लड का रोग है। 36 लोगों को तुमने बताया हमारे पे पैसे नहीं है, हमारे पे कर्जा बहुत है। जब परमेश्वर ने तुम्हारा कर्जा खत्म किया, अब तुम किसी को नहीं बता रहे, अब तुम घुन्ने बन के घर बैठ गए। जब तुम्हारी परमेश्वर ने रीढ़ की हड्डी ठीक कर दी, अब तुम किसी को कुछ नहीं बोल रहे हो। अब पड़ोसियों को नहीं बता रहे हो कि मैं ठीक भी हो चुका, अब चुपचाप घर बैठे हो, अब नहीं बताएंगे। पर मैंने लोगों में नोटिस किया है, दुख बांटने दुनिया में चले जाएंगे, जैसी परमेश्वर ने वो दुख खत्म किया वो बताने नहीं जाएंगे। पता नहीं, शायद अपनी बेइज्जती कराने में ज्यादा मजा आता है। हालेलुया। एक पिक्चर हम घर पे बैठे पिक्चर लगाई हुई थी, उसके अंदर एक सीन आया, तो मैं चर्च आ रहा था प्रेयर करने, तो वो सीन देखने के लिए मैं रुक गया। उसमें क्या हुआ, एक आदमी एक लड़के के घर कर्जा मांगने आता है, और जब कर्जा मांगने आता तो पूरे गांव को इकट्ठा करके कहता है इन्होंने मेरा कर्जा नहीं दिया, इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए, ये माँ बेटे मेरे पैसे खा गए। तो बड़ी बेइज्जती हो जाती है उनकी। जब उनकी बेइज्जती हो जाती है तो लड़का कहीं से कमा के पैसे लेके आता है। जब पैसे कमा के लेके आता तो उसको जाके देता है, ये ले भाई तेरे 50,000 रुपए वापस। कहता ठीक है, ओके, आज से तुम्हारा सारा हिसाब खत्म, तुमने मेरा कर्जा। कहता अभी हिसाब खत्म नहीं हुआ, अब तू मेरे साथ उस गांव में चल और सबको एक एक करके बता कि इसने कर्जा लौटा दिया। कह रहा इससे क्या होगा, क्योंकि तूने सबको आके ये बात बोली थी कि हमने तेरे से कर्जा लिया है, अब तुझे हमने वापस कर दी, ये भी तो बता चल के। और उसको मार मार के लेके जाता, चल अब एक एक घर का दरवाजा खटखटा और बता इन्होंने कर्जा दे दिया वापस। समझे इससे कुछ? तुम जगह जगह गए, तुमने अपना दुख भी बताया, बेइज्जती कराई, वो दिन खत्म हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें अच्छे दिन दिए, अब तुम अपना मुंह नहीं खोल रहे।
जब तुम कर्जे में थे तो तुम पूरी रिश्तेदारी में बदनाम थे कि कर्जे में। आज जब कर्जा उतरने लगा तुम किसी को नहीं बता रहे। आज जब वो बीमारियां जा रही हैं, आज जब तुम्हारे जीवन में शांति एंट्री मार रही है, अब तुम किसी को मुंह खोल के गवाही नहीं दे रहे हो। बाइबल में लिखा, जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो क्या बन जाओगे? बोलो, जोर से बोलो, क्या बन जाओगे? गवाह बन जाओगे। अब वो आज्ञा जो यीशु मसीह ने दी थी, अब सुनना, उसने कहा जब तुम मेरे गवाह बन जाओगे, मेरी गवाही दोगे, यानी कि प्रचार करोगे, यानी कि मेरी सेवा करोगे, मैं तुम्हारी इज्जत दूंगा, मैं तुम्हारे फाइनेंस को बढ़ा दूंगा, तुम्हें गरीबी में मरने नहीं दूंगा। अब तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि अब तुमने क्या किया है? मेरी सेवा की है, तुमने मेरी गवाही दी है लोगों में जाके। बाइबल ऐसा बताती है, जिन चेलों को यीशु मसीह ने इकट्ठा किया था वो सारे छोटा मोटा काम करते थे, कोई बड़े व्यापारी के लड़के नहीं थे वो। कोई मछली पकड़ता था, कोई मछली बेचने का काम करता था, कोई कहीं पे नौकर था, कोई कहीं कुछ करता था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। बाइबल के प्रेरितों के काम में जब आप पढ़ोगे तो आगे लिखा हुआ, जब उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया 11 चेलों ने, अब उनमें से कोई भी दरिद्र यानी कि कोई भी गरीब अब नहीं था। जब से उन्होंने सेवा शुरू करी तब से उनकी गरीबी, अब उनमें से कोई भी चेला गरीब नहीं था, बल्कि उनके पास इतना पैसा आ गया था वो लोगों की मदद कर रहे थे। और तब ये वचन पूरा होता है कि वो तुम्हें लेने वाला नहीं देने वाला बनाया। हमने अपने कैलेंडर में या दीवार पे लिख दिया है, वो मुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाएगा। कब? ये भी तो लिखो नीचे, जब मैं उसकी सेवा करूंगा। और लिख के रख लिया, वो मुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाएगा। बस इसे पढ़ के रोज तुम निकल जाते हो घर से। उसके नीचे ये भी लिखो, जब मैं सेवा करूंगा तब, जब मैं गवाही दूंगा तब। आप रिक्शे में बैठे गवाही दो। हम क्या प्रचार करें? हमने तो आज तक कोई स्टडी नहीं करी है। तुमने यीशु मसीह के काम देखे, तुमने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में महसूस किया है, वो क्या कर सकता है। तुमने हर संडे गवाहियां सुनी है। ये गवाहियां लोगों को बताना प्रचार। सबसे पहला प्रचार कब हुआ? एक चेले को यीशु मसीह मिले, वो दूसरे के पास भागा, कहता हमें मसीही मिल गया है, गवाही दे रहा हूं, मिल गया, चल। दूसरे के पास जाते, कहते जिसका वर्णन भविष्यवक्ताओं ने किया वो ख्रिस्त हमें मिल गया है, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है, उसको बुला के लाए। वो सारे इकट्ठे हो गए, फिर किसी और के घर गए, अरे तेरे को पता है यीशु मसीह मिल गया। क्या कर रहे हैं? वो प्रचार ही तो कर रहे हैं। तुम्हें क्या मिल गया बताओ? मुझे कौन मिला, क्यों मिल गया, उसने क्या बताया है तुम्हें? तुम्हारे घर वाले जो चर्च नहीं आते तुमसे पूछते हैं ना, ऐसा क्या मिला तुझे चर्च जाके, बताओ उन्हें क्या मिला। हालेलुया। जो गवाहियां इंटरनेट पर डलती हैं चर्च से, क्यों डलती हैं? वो इसीलिए डलती हैं कि आपकी गवाही लोगों तक पहुंचेगी यीशु मसीह कर क्या रहा है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया एक बार। अगर आप चर्च में बैठे हो तो तुम एक गवाह हो, गवाही देने वाले। क्या प्रचार करें हम लोगों को? गवाही दो। क्या किया यीशु मसीह ने तुम्हारी जिंदगी में? क्या किया बताओ? क्या देखते हो चर्च में आके? बताओ। क्या पढ़ते हो बाइबल में? बताओ। ये गवाही है। उसने कहा जिस दिन पवित्र आत्मा से भर जाओगे उस दिन गवाही देना शुरू कर दोगे। वो लेडीज है, वो आदमी पागल नहीं है कि वो बस में बैठते तो प्रचार करते हैं, रिक्शे में बैठते तो प्रचार करते हैं, वो किसी तरह खड़े हो जाए तो प्रचार करते हैं। उनके अंदर पवित्र आत्मा भर चुका है, अब वो चुप नहीं रह सकते। बाइबल में लिखा सामर्थ्य पाने के बाद भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं रह सकता। अगर तुम किसी का मुंह बंद करोगे मैं चट्टानों के मुंह खोल दूंगा, ये मेरी गवाही देगी। हालेलुया। गवाही, गवाह बनो, गवाही दो यीशु मसीह की। क्या पाया है तुमने? आज के बाद जब उन रिश्तेदारों के साथ दोबारा बैठो, ऑफिस के लोगों के साथ बैठो, यार दोस्तों के साथ बैठो, तुम्हारा मुंह गवाही देने के लिए खुलना चाहिए।
वहां जाके गूंगे मत बन जाया करो। वो टाइम है उन्हें गवाही देने का, वो टाइम है उन्हें बताने का यीशु मसीह कौन है। वहां जाके तुम चुपचाप कोल्ड ड्रिंक नमकीन पी के घर आ जाते हो और चर्च में आके एक दूसरे को सलाहें देते हो, बहन जी प्रार्थना क्या करो, ऐसा यहाँ प्रचार मत करो, यहाँ ऑलरेडी प्रचार हो रहा है, बाहर जाओ प्रचार करने। चर्च में आपसदारी में तुम प्रचार करोगे, फायदा है चीज का? बाहर जाओ, दोस्त के साथ बैठे गवाही दो, रिश्तेदार के साथ बैठे गवाही दो। क्या हुआ संडे को बताओ उसे, तू भी चल देख क्या होता वहां पे, गवाही दो उसको। हालेलुया। मैं ऐसे क्रिश्चियंस लोगों को मिलके आया, ऐसे लोगों के साथ बैठ के आया, 6 दिन बाद मुझे पता लगी ये बात, ये बंदा क्रिश्चियन। 6 दिन तक ये पता भी नहीं चल पाया मेरे को ये बंदा यीशु मसीह को मानने वाला आदमी है। इतना घुन्ना बन गए लोग, चुपचाप बिल्कुल छुपा के बैठे, किसी को पता न चले हम चर्च जाते, किसी को पता न चले मेरे बैग में बाइबल पड़ी हुई है, किसी को पता न चले मैंने लॉकेट पहना, क्रॉस वाला इसको अंदर छुपा लेता हूं। लिखा जब तुम शर्म करते हो मेरा नाम स्वीकार करने में, जब मैं आऊंगा मैं भी शर्म करूंगा। मैं जानता हूं शर्म आ रही है, मेल में दफा हो गया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम चौराहे पे खड़े हो गवाही दो, तुम रिक्शे पे बैठे हो गवाही दो, फोन पे बात कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है 4-5 लोग आसपास खड़े हैं, चिल्ला चिल्ला के बातें करो मसीह की, सुनाई देना चाहिए उसको। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? देश में क्या हो रहा है, क्या लोग मना रहे हैं, दुख मत मनाओ। दुख उस दिन मनाना कि जिस दिन परमेश्वर काम ना करे। परमेश्वर काम करना चाहता है, मसीही लोग सोए पड़े। अरे मसीही तो गवाही देगा, वो कर क्या रहा, वो घर सो रहा। सोचो कईयों के गली वालों को भी नहीं पता ये मसीही है, ऊपर नीचे फ्लोर वालों को भी नहीं पता ये मसीह बंदा रहता हमारी फ्लोर में। तुम पता ही नहीं लगने दे रहे हो और तुम सोच रहे हो परमेश्वर मेरे जीवन देख के बहुत खुश है। वो धिक्कारता है ऐसे लोगों को, कहता है इससे अच्छा तो तुम मेरे नाम से बचाया ही ना जाता और अन्य जाति रहता। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? कोई टीचर जब बच्चे को पढ़ाता और बच्चा फर्स्ट आ जाता है, वो टीचर क्या करता है, बोर्ड लगवा देता है, ये बच्चे को मैंने पढ़ाया, देखो ये फर्स्ट आया, लगे होता है ना बोर्ड बात। ये इस ट्यूशन में 10 बच्चे पढ़ के निकले हैं, इन्होंने यूपीएससी पास कर ली है। वो क्या कर रहा है, गवाही दे रहा है। वो गवाही दे रहा ताकि और लोग भी बच्चे और बच्चे पढ़ने आए। क्या दोगे आज से तुम गवाह हो। तुम्हें कोई पर्चा, कोई किताबें, कोई हिस्ट्री की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास सीधी सी गवाही है। तुमने क्या देखा है, क्या बोला था राजा के सामने चेलों ने, जिसको हमने देखा है उसकी हम गवाही देते। तुम वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, आज के बाद इस नाम से प्रचार मत करना। कहता है ये हो ही नहीं सकता, जो हमने आंखों से देखा वो ना बोले, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। जो तुमने पढ़ा है, तुमने देखा है, तुमने महसूस किया है, तुम उसको बोलने से कैसे अपना मुंह बंद कर सकते हो? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? क्या बनना है तुम्हें? बोलो, गवाह बनना। गवाही दोगे तुम। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर को बोलो मुझे एक सच्चा और मुझे एक सामर्थी गवाह बना के खड़ा कर। प्रभु मेरे जीवन को तू गवाही देने वाला बना। मैं जहां जाऊं मेरे मुंह को खोल दे, मैं तेरी गवाही दूं। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे सभी जन। जितनी ऊंची आपकी प्रेयर उतनी सामर्थ आपके ऊपर होगी यीशु के नाम में। मांगो परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे। तेरे वचन में लिखा है जब तुम सामर्थ पाओगे मेरे गवाह ठहरोगे। परमेश्वर मैं तुझसे मांगता हूँ प्रभु मुझे गवाह बना के खड़ा कर। मेरी जबान को जो बंद रहती है उसे खोल दे, मैं जगह जगह जाकर तेरी गवाही दे सकूं। मैंने जो देखा है मैं उसकी गवाही दे सकूं। मैंने जो सुना है, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो
महसूस किया है मैं उसकी गवाही दे सकूं। परमेश्वर मैं डरूं नहीं, मैं लोगों के बीच में ये बोल सकूं तू जीवितों का जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हाथ से पूरी चर्च बोले आमीन।